नमस्कार दोस्तों। आज हम पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत टीआरई 2 के क्लास 1 से 5 के जीएस सेक्शन के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बीपीएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए कोक, बी पेट्रोलियम, सी कोल टार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोक। धातु निष्कर्षण में आमतौर पर कोक या चारकोल के रूप में कार्बन का उपयोग किया जाता है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर मुक्त करते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं अर्थात CO2। उत्कृष्ट धातुएं, दो कथन दिए गए हैं उत्कृष्ट धातुओं से संबंधित, इसमें पता करना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है, प्रकृति में शुद्ध रूप में मिलती है, तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में मिलती हैं, सही है। दूसरा कथन है, यूरेनियम एवं शीशा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है, ये गलत है। सोना चांदी प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? ए स्थानांतरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी क्रमाकुंचन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रमाकुंचन। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? इसका उत्तर है छोटी आंत। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? इसका सही उत्तर होगा अदरक। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ए रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस, बी कॉर्ड खोपड़ी सेरेब्रम, सी पोन्स मेडुला सेरिबेलम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोन्स मेडुला सेरिबेलम। पोन्स मेडुला सेरिबेलम रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। मांसपेशियों में दर्द का उपचार किया जाता है इंफ्रारेड किरणों से। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है त्वचा। कोशिका में शामिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? ए फिसलन घर्षण, बी रोलिंग घर्षण, सी स्थैतिक घर्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं, बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किस में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर है रोलिंग घर्षण। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक गैर संपर्क बल है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के मापन की इकाई है टेस्ला। टेस्ला के समतुल्य है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? ए मिथनॉल, बी हेक्सेनॉल, सी एथेनॉल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एथेनॉल। अल्कोहल पेय के निर्माण के लिए इथेनॉल उपयुक्त होता है। इसे एथिल अल्कोहल या ग्रीन अल्कोहल भी कहा जाता है। बीपीएससी का एक अन्य प्रश्न है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही उत्तर है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन की दक्षता खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है? ए उसके घनत्व, बी उसकी कैलोरी मान, सी उसकी मात्रा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसके कैलोरी मान। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक CH4 मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जस्ते की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? ए जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, बी टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, सी टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। खाने के डिब्बों पर जस्ते की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ए खंदक प्रणाली, बी चेन पंप प्रणाली, सी ड्रिप प्रणाली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, जबकि ऑप्शन ए और बी खंदक प्रणाली तथा चेन पंप प्रणाली पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए एक जोड़ा, बी दो जोड़े, सी तीन जोड़े, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक जोड़ा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या दो अर्थात एक जोड़ा होती है। ये दो गुणसूत्र हैं एक्स और वाई। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं। इसमें 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, मानव कान का श्रवण परास क्या है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से कम, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अवश्रव्य तरंगे होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे और अश्रव्य तरंगे होती हैं। इसे हाईलाइट कर दिया गया है क्योंकि बीपीएससी द्वारा पूर्व में पूछा जा चुका है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य द्वारा। ऑडियोमीटर से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। 100 डेसिबल शोर की प्रबलता शोर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहने वाली राशि है आवृत्ति। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ए नीला प्रकाश, बी लाल प्रकाश, सी पीला प्रकाश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीला प्रकाश। दिए गए विकल्पों में नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती तथा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसकी आवृत्ति और ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। प्रकाश के रंगों में उच्चतम ऊर्जा का क्रम विबग्योर इंद्रधनुष के रंगों के अनुसार ही होता है। प्रकाश के रंगों में उच्चतम ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको याद करने का सूत्र है बैजानी ह पीनाला। दिए गए विकल्पों में बैंगनी जामुनी नहीं है तो इसका सही उत्तर नीला प्रकाश होगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए सल्फर, बी सिलिकॉन, सी ग्रेफाइट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 60 डिग्री। कुछ छात्रों को इसका उत्तर ऑप्शन ए 30 डिग्री ही लग रहा होगा, परंतु बीपीएससी ने अपने फाइनल आंसर की में इसका उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 60 डिग्री ही माना है। चित्र में देखिए, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसलिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री अर्थात 60 डिग्री होगा और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? ए पीला, बी बैंगनी, सी नीला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैंगनी। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश सबसे कम अपवर्तित होता है। अगला प्रश्न,
किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, बी उसके घनत्व के, सी उसकी लंबाई के, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यूपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ए मीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा तथा धारा की दिशा मापने के लिए किया जाता है। ओम मीटर का प्रयोग प्रतिरोधकता मापने के लिए किया जाता है और गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? ए पोटेशियम क्लोरेट, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फास्फोरस। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मुख्य रूप से लाल फास्फोरस और कांच का चूरा मौजूद होते हैं। जब माचिस की तिल्ली को इस सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण से उत्पन्न गर्मी से लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है? ए पीएम पोषण योजना, बी पीएम मध्याह्न पोषण योजना, सी नेशनल पोषण योजना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीएम पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम पीएम पोषण योजना है। अगला प्रश्न है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है? ए दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन, बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, सी अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर बनाती है जिनमें शहरी सुविधाओं और सेवाओं को विकसित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 4 जनवरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 जनवरी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सूर्य है एक, ए पीला तारा, बी लाल तारा, सी श्वेत तारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीला तारा। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा बीच में हो। महासागर में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं चंद्रमा के कारण। ब्रह्मांड में पल्सर हैं घूमते न्यूट्रॉन तारे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कॉपरनिकस। एक खगोलीय इकाई होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ए 179, बी 180, सी 181, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर अर्थात 69 मील होती है। अगला प्रश्न है, कोशी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ए 300 मीटर, बी 150 मीटर, सी 30 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है, बिहार का शोक कोसी नदी है। कोसी नदी गंगा में मिलती है कुर्सेला कटिहार में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है पटना विश्वविद्यालय परिसर में। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पे किया गया है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र? ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, बी मध्य एशिया, सी जेरूसलम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? ए, इनकल्चरेशन, बी, एकल्चरेशन, सी, कल्चरल रेल्म, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकल्चरेशन। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एकल्चरेशन। इनकल्चरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है और उसे अपनाता है। कल्चरल रिल्म अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ एक प्रमुख संस्कृति व्याप्त है जो साझा सांस्कृतिक लक्षणों और प्रथाओं द्वारा विशेषता रखती है। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ए, सहरसा, बी, बेगूसराय, सी, मधुबनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेगूसराय। 1964 में बरौनी तेल शोधक संयंत्र को स्थापित करने में सोवियत संघ और रोमानिया ने सहायता की थी। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है? ए, नियतिवादी विचारधारा से, बी, संभववादी विचारधारा से, सी, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संभववादी विचारधारा। टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। इसका मतलब है कि इस परियोजना में मानव ने पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलने की कोशिश की है। बांध परियोजनाएं नियतिवादी विचारधारा या वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। बांध परियोजनाएं मानव निर्मित संरचनाएं हैं जो जल प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण जैसे उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? ए, पोडू, बी, पेंडा, सी, बेवार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोडू। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू या ब्रिंगा कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम इस प्रकार हैं, झूम पूर्वोत्तर भारत, बेवार या बेवर मध्य प्रदेश, दीपा छत्तीसगढ़, पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, कुमारी केरल, पामलू ओडिशा, वाल्ट्रे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की खील है, झारखंड की कुरवा, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला की कोनू, ब्राजील की रोका, मध्य अफ्रीका अर्थात कांगो बेसिन में मसोले, इंडोनेशिया लदांग, वियतनाम रे, श्रीलंका चेन्ना। इनमें से जो बीपीएससी द्वारा पूछी जा चुकी हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है? ए, किजिशी, बी, क्लांग, सी, क्लूफ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किजिशी। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू किजिशी कहलाता है। मंगोलियाई और मध्य एशियाई खानाबदोश संस्कृतियों में चलवासी का तंबू के लिए कलांग का इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है एक पारंपरिक गोल ऊनी तंबू। इसके अलावा विकल्प में दिया गया क्लूफ एक अलग शब्द है जिसका उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है और ये एक प्रकार की झोपड़ी या घर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए, मधुबनी, बी, भागलपुर, सी, औरंगाबाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागलपुर। रेशमी वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक बिहार में भागलपुर में होता है। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है, बिहार का विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मधुबनी पेंटिंग है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? ये ठाकुरगंज किशनगंज में की गई थी। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग की प्रधानता है? अनाज आधारित उद्योग। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? ये रोहतास में है। सोने के भंडार कहाँ पर हैं? तो ये जमुई में है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ए घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ए ग्वालियर, बी मेरठ, सी जगदीशपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जगदीशपुर। बीपीएससी कुछ अन्य प्रश्न है, हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी, खान बहादुर बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से,
बेगम जीनत महल दिल्ली से रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ये सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए. डब्ल्यू सी बनर्जी, बी. शिशिर कुमार घोष, सी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये 1874 में हटाया गया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? ए. लाला लाजपत राय, बी. मैडम भीकाजी कामा, सी. रास बिहारी बोस, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने तिरंगा झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ए. जमींदार, बी. कॉमरेड, सी. अल हिलाल, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल हिलाल। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर। इंडिया फॉर इंडियंस का लेखन चितरंजन दास ने किया था। नाउ और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक थी वेदांत ग्रंथ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जयप्रकाश नारायण, सी. कर्पूरी ठाकुर, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। मुरली मोहन प्रसाद। मदरलैंड का लेखन किया है मजहरुल हक ने। राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर की रचना है। उद्वंत प्रकाश मौलिक कवि द्वारा लिखी गई है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ए. नरेंद्र देव, बी. सहजानंद सरस्वती, सी. संपूर्णानंद, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न है। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसे इस प्रकार से भी पूछा गया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? ए. 1938 में, बी. 1940 में, सी. 1941 में, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1940 में। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में हुआ था। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल। अगला प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में पहला कारखाना स्थापित किया था 1632 में। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए. वित्त, बी. रक्षा, सी. खाद्य एवं कृषि, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
भारत रत्न से सम्मानित हैं। भारत रत्न से सम्मानित बिहार में 5 विभूति हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर 2024 में। उपरोक्त 4 विभूतियों के अलावा डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म स्थान बांकीपुर, पटना है। इन्हें भारत रत्न 1961 में मिला था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ए 1923, बी 1925, सी 1927, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1927 में। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुई थी। बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद्र नारायण राय ने की थी। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. हल्दर ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ए बायकॉट, बी हड़ताल, सी शोक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शोक। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने छात्रों से ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार करने और भारतीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इसके परिणाम स्वरूप बिहार विद्यापीठ सहित कई राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। मौलाना मजहरुल हक को विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रज किशोर प्रसाद को उप कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ए राजकुमार शुक्ला, बी जेबी कृपलानी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने दिया था। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक की रचना राम मनोहर लोहिया ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ए इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। बी इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। सी इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कथन ए सही है क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। कथन बी भी सही है क्योंकि वेवल योजना में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया था और लीग को डर था कि यह उनकी मांग को कमजोर कर सकती है। कथन सी भी सही है क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना ने भारत में एकता पर जोर दिया था जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। इसलिए लीग ने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके कारण देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? ए वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। बी वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। सी वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मूल अधिकारों के संबंध में दिए गए तीनों कथन सही हैं। वे संवैधानिक सर्वोच्चता एवं विधायिका की सत्ता के मध्य
संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं और न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। अगला प्रश्न है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। बी, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। सी, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए तीनों कथन सही हैं। भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बी, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। सी, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षितिज नहीं है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत में संघवाद को अर्धसंघीय माना जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियां की विशेषता पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, ये गलत है क्योंकि भारतीय संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, ना कि एकल राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है। ऑप्शन सी, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, ये कथन भी सही नहीं है क्योंकि भारतीय संघवाद में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त है, लेकिन राज्य सरकारों को भी अपनी स्वायत्ता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि ए, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। बी, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन का एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। इस संबंध में दिए गए तीनों कथन सही हैं। भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? ए, संस्कृतिवाद से। बी, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से। सी, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में दबाव समूह संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से और देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से पीड़ित है। अगला प्रश्न है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ए, कानूनी अधिकार। बी, सामाजिक अधिकार। सी, मूल अधिकार। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) कहता है किसी व्यक्ति को जो किसी अपराध का आरोपी है उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि वह चुप रहता है तो उसकी चुप्पी का नकारात्मक अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। ये उसका मूल अधिकार है। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रावधान दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। सूची 1 में जो प्रावधान दिए हैं वो इस प्रकार हैं। ए, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। बी, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। सी, समान सिविल संहिता। डी, राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। सूची 2 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। 1, अनुच्छेद 43। 2, अनुच्छेद 42। 3, अनुच्छेद 49। 4, अनुच्छेद 44। इनका मिलान करना है। इसका सही कूट मिलान है ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में दी गई हैं। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 से संबंधित है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान
एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? ए, पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। बी, जनपद की प्रारूपी योजना को तैयार करना। सी, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये तीनों भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है? ए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बी, सत्यम शिवम सुंदरम। सी, सत्यमेव जयते। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यम शिवम सुंदरम। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए, राजस्थान। बी, मध्य प्रदेश। सी, गोवा। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं? ए, साम्यवाद के लिए। बी, पूंजीवाद के लिए। सी, एकात्म मानववाद के लिए। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकात्म मानववाद के लिए। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं एकात्म मानववाद के लिए। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। सी, सर सैयद अहमद खान। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? ए, 15 अगस्त 2015। बी, 26 जनवरी 2019। सी, 15 नवंबर 2021। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2021। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान के सम्मान में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत 15 नवंबर 2021 से हुई। अगला प्रश्न है, शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं या हैं? ए, अवसादी शैल। बी, कायंत्री शैल। सी, आग्नेय शैल। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवसादी शैल। अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है? ए, हिमनदों में। बी, नदी घाटियों में। सी, रेगिस्तानों में। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नदी घाटियों में। नदी के मैदानी इलाकों में नदियां अक्सर घुमावदार रास्तों पर बहती है, जिन्हें विसर्प कहते हैं। समय के साथ ये विसर्प इतने बड़े हो जाते हैं कि नदियों का पानी सीधे रास्ते से बहने लगता है और घुमावदार हिस्सा नदी से कटकर अलग हो जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जिससे एक चांप के आकार की झील बन जाती है। इस झील को चांप झील या ऑक्सबो झील कहा जाता है। बिहार की कांवर झील ऑक्सबो झील का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए, 22 जनवरी को। बी, 22 फरवरी को। सी, 22 मार्च को। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 मार्च को। अगला प्रश्न, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है? ए, गुजरात। बी, केरल। सी, असम। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? ए, चाय। बी, कपास। सी, पटसन। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटसन। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य कारक हैं? ए, जन्म मृत्यु एवं विवाह। बी, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। सी, जन्म मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। जनसंख्या के परिवर्तन के तीन मुख्य कारक जन्म, मृत्यु एवं प्रवास है। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों के कारण
पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है? ए. पारिस्थितिक अशांति, बी. तबाही, सी. पारिस्थितिक क्षरण, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारिस्थितिक क्षरण। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण पे प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है? ए. किसानों से, बी. कोयला खनिकों से, सी. कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला खनिकों से। काले फेफड़े का रोग कोयला खनिकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तेल स्लिक क्या है? ए. उबला हुआ तेल, बी. ठंडा तेल, सी. समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। तेल स्लिक से अभिप्राय है कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। अगला प्रश्न है, WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? ए. लाल पांडा, बी. विशालकाय पांडा, सी. बाघ अर्थात टाइगर, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशालकाय पांडा। WWF का पशु चिन्ह विशालकाय पांडा है। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसकी सदस्य 100 से अधिक देश हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक ए. समान रहता है, बी. बढ़ जाता है, सी. घट जाता है, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका कारण है कि अशुद्धियों जैसे नमक की उपस्थिति पानी के अणुओं के बीच आकर्षण को बढ़ाती है, जिससे उन्हें वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है? ए. भूमध्य रेखा पर, बी. कर्क रेखा पर, सी. मकर रेखा पर, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओजोन छिद्र जो है, ये दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, साबुन और डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ए. ग्लिसरॉल, बी. पॉलीफॉस्फेट, सी. सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए तीनों विकल्प ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी पॉलीफॉस्फेट और ऑप्शन सी सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तीनों साबुन एवं डिटर्जेंट में मौजूद कार्बनिक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? ए. पारा, बी. कैडमियम, सी. सीसा, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीसा। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक सीसा है। आज का अंतिम प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है ए. ऊंचे स्थानों पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है, बी. ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, सी. ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।